जय श्री कृष्ण। गीता का 6ठा अध्याय और 35वां श्लोक, जहां भगवान ने 32वें श्लोक तक समझाया अर्जुन को, योग समझाया, ध्यान समझाया, समाधि समझाया। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने कहा, मेरा मन जो है बहुत चंचल है प्रभु, मुझे आपकी बात समझ तो आ रही है लेकिन मैं धारण नहीं कर पाता। ये धारण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति में विवेक और वैराग्य नहीं होता तो ये ज्ञान टिकता नहीं। जब तक विवेक और वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ज्ञान हमारे कानों से गुजरेगा, हम हाँ हाँ करेंगे, हमें समझ भी आएगा, लेकिन हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, क्योंकि जीवन में उतारने के लिए विवेक और वैराग्य चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन से। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। अर्थात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे महाबाहु, हे कुंती पुत्र, ये जो मन है इसको रोकना बहुत कठिन है। और ये कब रुकता है? ये अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि अगर आप अभ्यास करते हैं, किसका अभ्यास करना है? वैराग्य का अभ्यास करना है, विवेक पूर्वक वैराग्य का अभ्यास करना है। देखो, वैराग्य सबको होता है। जब किसी की मृत्यु होती है, किसी का शरीर छूटता है, तो उसको देख करके हमें एक बार को लगता है कि ऐसे हम भी जाएंगे। लेकिन अगर वो वैराग्य अखंड हो जाए, अगर वो वैराग्य रुक जाए, अगर वो वैराग्य हमारे जीवन में आ जाए, तो फिर वहां पर हमारा जो वैराग्य है वो जब फलित होगा, वो जब टिकेगा तो ज्ञान भी टिकेगा। फिर मन चंचल नहीं होगा, मन को दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। और यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। देखिए, बुद्ध ने एक बार मुर्दा देखा, बुद्ध ने एक बार कुष्ठ रोगी देखा, बुद्ध ने एक बार देखा कि कोई व्यक्ति जो है बूढ़ा हो गया है। जब उन्होंने देखा तो फिर उनको देखते ही उनके मन में आया कि क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? क्या मैं बूढ़ा होऊंगा? हाँ। तो उनके मंत्री ने कहा, हाँ अब बूढ़े होंगे। क्या मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा? हाँ, तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। तो फिर उनके मन में दृढ़ वैराग्य आ गया, और वो ऐसा वैराग्य आया कि उन्होंने घर छोड़ दिया। हम यहाँ भगवान कृष्ण यहाँ घर छोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन भगवान कृष्ण इस बात को समझाते हैं कि मन में इतना दृढ़ वैराग्य हो कि जीवन जो है वो परमात्मा का ज्ञान को ग्रहित करने के लायक हो जाए। जय श्री कृष्ण।